Good morning students. Welcome to our e-learning classes. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School, Sagar. Today we will study Moral Origins, a book on moral education of class 4th. Chapter number 4, The Almighty. Almighty का मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान, means God. The title of the chapter is God is everywhere, means भगवान हर जगह है. Has anybody seen God? क्या किसी ने भगवान को देखा है? ये जो ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर लोग जो हैं वो बोलते हैं. ये वो लोग होते हैं जिन्हें गॉड में बिलीव नहीं होता. They claim that man is his own master to act as he likes. उन्हें ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, मीन्स जो आदमी है, वो अपना खुद का मास्टर होता है और जैसे वो चाहे वैसे रह सकता है. God is here, there and everywhere. भगवान यहाँ भी है, वहाँ भी है और हर जगह है. वो हमारी आत्मा में है, वो हर चीज़ में है. जो हाई माउंटेन्स है वहाँ पर भी है, वो इंसान में भी है और राक्षस में भी है. द शाइनिंग स्टार शोज हिज ग्लोरी. जो चमकते हुए सितारे हैं वो भी भगवान की महिमा बताते हैं. जो बर्ड्स हैं जो सिंग करती हैं उनमें भी भगवान की ही तारीफ होती है और वो गहरे समुद्र में भी है. द ब्लू स्काई स्पीक्स ऑफ हिज ग्रेटनेस. और जो ब्लू स्काई है वो भी भगवान की ग्रेटनेस को दिखाता है. भगवान प्लांट्स में भी हैं, ट्रीज, फ्लावर्स, हर जगह हैं. गॉड इज इन द किस ऑफ द मदर एंड इन द केयर्स ऑफ द फादर. भगवान माँ की किस में भी है और फादर की केयर में भी. और वो जो तीव्र, स्विफ्ट का मीन्स होता है तीव्र, जो तीव्र गति से रिवर्स बहते हैं, नदियाँ जो बहती हुई हैं उनमें भी भगवान है. और जो ठहरे हुए लेक्स हैं, जो तालाब होते हैं जो एकदम स्टैग्नेंट का मीन्स ठहरा, जिनका पानी बिल्कुल हिलता नहीं है, उस टाइप के जो लेक्स हैं उसमें भी भगवान है. श्योरली गॉड इज एवरीवेयर, मीन्स भगवान हर जगह है. भगवान जो है वो हमारा क्रिएटर है, मीन्स गॉड ने ही हमें क्रिएट किया है, भगवान ने ही हमें बनाया है. वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड लव गॉड. हमें भगवान की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उन्हें प्यार भी करना चाहिए. भगवान जो है वो सबसे पावरफुल हैं, सबसे पवित्र हैं. हम एक किंग की स्टोरी पढ़ेंगे जो भगवान में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन बाद में वो भगवान के बहुत ही ज़्यादा डिवोटी बन गए, मीन्स भगवान को बहुत ही भक्ति भाव से पूजने लगे. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड. एक समय की बात है जहाँ पर एक राजा रहता था जो कि भगवान में बिलीव नहीं करता था. वो हमेशा सोचता था कि लोग भगवान में बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भगवान के बारे में बताया गया है. अगर उन्होंने भगवान के बारे में कभी सुना नहीं होता तो वो शायद उनमें बिलीव नहीं करते. जो किंग था उसका एक बेटा था और वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भगवान के बारे में कुछ भी सुने या समझे. तो उसने ये डिसाइड किया कि वो ना तो उसको स्कूल भेजेगा कहीं पढ़ाई के लिए, और वो अपने बेटे को खुद से ही पढ़ाएगा, और वो जो बाकी छोटे अदर बच्चे थे उनसे भी अपने बेटे को दूर रखता था. और इसीलिए उसने अपने जो कासल था, जो उसका महल था, उसके चारों तरफ बड़ी वॉल बिल्ड कराई हुई थी और गार्डन के तरफ भी. द किंग नेवर इवन अटर्ड द वर्ड गॉड बिफोर हिज सन. जो राजा था उसने कभी भी भगवान शब्द अपने बेटे के सामने नहीं बोला था. वो कोई भी रिलीजियस बुक्स जो है वो भी अपने पैलेस में नहीं रखता था, जिससे कि जो उसका बेटा था उसको कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडिया भगवान के बारे में मिल सके.
और इसी तरह कई साल निकल गए और जो राजा का बेटा था वो अब 13 साल का हो गया था। एक दिन जब राजा ऐसे ही अपने गार्डन में घूम रहे थे, टहल रहे थे, तब उसने अचानक अपने बेटे की आवाज़ सुनी और उसका जो बेटा था वो बोल रहा था कि कितना अच्छा होगा, कितना महान होगा वो जिसने ये सन, मून, ये ट्विंकलिंग स्टार्स, चमकते हुए सितारे, रिवर्स, माउंटेन्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देयर फ्रेग्रेंस, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बनाई, वो कितना महान होगा। आई विश आई न्यू अबाउट हिम। मैं सोचता हूँ काश मैं उनके बारे में कुछ जान पाता। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उन्हें और मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ और मैं उन्हें थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ इतने प्यारे क्रिएशन के लिए। मीन्स जो भी उन्होंने इतना प्यारा जो रचना की है पूरी वर्ल्ड की, उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। तो जो किंग था वो शॉक्ड हो गया ये वर्ड्स सुन के और उसने गुस्से में पूछा कि तुम्हें किसने सिखाई ये सारी चीज़ें, किसने बोला तुमसे ये चीज़ें बोलने के लिए। तो उसके बेटे ने बोला कि किसी ने नहीं पापा, बट डोंट यू थिंक दैट द क्रिएटर ऑफ दोज थिंग्स मस्ट बी ग्रेट। पर आपको नहीं लगता कि जिसने भी ये सारी चीज़ें बनाई हैं वो बहुत ही महान होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही आलीशान होगा। मैजेस्टिक मीन्स आलीशान, कंपैशनेट मीन्स दयालु एंड डिवाइन मीन्स दिव्य। ये सारी क्वालिटीज़ होंगी उसमें और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। तो जो राजा था वो चकित रह गया अपने बेटे के वर्ड्स सुन के। अपेल्ड मीन्स चकित, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह गया और अब वो समझ चुका था कि जो भगवान है वो इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। मीन्स भगवान ने ही ये पूरा यूनिवर्स बनाया है और वो हर जगह प्रेजेंट है। और फिर उसने भगवान की प्रशंसा में, भगवान की तारीफ में ये वर्ड्स बोले, ओ डिवाइन, दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड इज योर टेम्पल, ओ लॉर्ड यू आर एवरीवेयर। मीन्स हे परमात्मा, ये जो खूबसूरत सी दुनिया है ये तुम्हारा मंदिर है। हे भगवान, तुम हर जगह हो। एंड द थॉट ऑफ द चैप्टर इज गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स भगवान ही इस दुनिया के निर्माता हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4, द Almighty. So read this chapter at your home. And in our next class, we will do the question answer and exercise of this chapter. Thank you.